बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की थी और ये आपको दिया गया था। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस में बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.7 के टोटल क्वेश्चन है 13 और यहाँ पर तमाम के लिए एक बात कॉमन कही जा रही है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं बेटा? सबसे पहले ज़रा इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशन की। सबसे पहली बात बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन के हवाले से कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जब भी आपको कही जाती हैं तो ये हमेशा सेट ऑफ इक्वेशन होता है। मतलब आपके पास दो इक्वेशंस एट अ टाइम यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पर आपको कहा जाता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन में रख लेता हूँ बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये दो इक्वेशन ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है 4 और y की वैल्यू आती है 1। अब जब आप यहाँ पर x की जगह पर 4 और y की जगह पर 1 पुट करें, 4 में 1 ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा 5। और ये जो हमने x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 पुट की है ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है। अगर आप यही दोनों वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो x की जगह पर आप 4 पुट करें, y की जगह पर 1 पुट करें तो 4 माइनस 1 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। अब एक ही वैल्यू है x की और एक ही वैल्यू है y की। जब बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है और वही वैल्यू जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है। यानी कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन कहलाएगा क्योंकि एक वैल्यू एक्स की और एक वाई की है। ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि जो दोनों इक्वेशंस को बैक वक्त सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ही सेट ऑफ इक्वेशन कहेंगे, कोई भी ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन जो एक ही सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो, दोनों इक्वेशंस एक ही सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हों, अगर ये एक ही सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो रही हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को हम किसका नाम देंगे बेटा? हम कहेंगे कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप लोगों को मेंशन करनी है वो बेटा ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा, ज़रा गौर से देख लें। मैंने आपको बताया साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हमेशा सेट ऑफ इक्वेशन दी जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की पहली इक्वेशन और ये क्वेश्चन नंबर 1 की दूसरी इक्वेशन, इसी तरह फर्स्ट सेकंड तमाम में फर्स्ट और सेकंड चल रही हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन है, और एक्स स्क्र माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास लीनियर इसमें वेरिएबल बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 में दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 1 2 में तो ये था कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक थी, 5 में दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 की, तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट इस हवाले से हैं कि जब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की, दोनों क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक के साथ इसमें x भी आ रहा है, सिंगल वेरिएबल x भी आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप 7 8 और 9 में देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर क्वाड्रेटिक हैं, यानी कि एक्स स्क्र वाई स्क्र, इसमें कोई भी फैक्टर सिर्फ x की पावर 1 के साथ या y की पावर 1 के साथ इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें या 11 की बात करें, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अभी ये दोनों क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें जो है पहले तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में वेरिएबल x के साथ आ रहा था ना, ठीक है, x या y के साथ आ रहा था, अब यहाँ पर प्रोडक्ट x y की शक्ल में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 की और 13 की अगर बात करें तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। उसकी मुनासबत ये बनती है कि क्वाड्रेटिक और प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक और प्रोडक्ट एक्स वाई, इसी तरीके से ये वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन गया और एक्स वाई क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो
तो अब इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 एक जैसे हैं, 3 टाइप्स हो गई बेटा टोटल। और क्वेश्चन नंबर 7 8 9 4 टाइप्स हो गई बेटा। उसके बाद 10 11 5 टाइप्स हो गई, और फिर 12 और 13 6 टाइप हो गई। यानी कि इस एक्सरसाइज 2.7 में हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन की टोटल 6 टाइप्स हैं। अभी हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा बेटा ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। अब करना बेटा हमें यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी जाती है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक लीनियर है और दूसरी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ रही है, तो बेटा आपने ये करना है कि सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने इस लीनियर को नाम दे देना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। और इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है इसे आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करने के लिए, अच्छा अब सॉल्व करने का इनका तरीका यही है जो वैसे ही है जैसे आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि एक इक्वेशन से वैल्यू मालूम की और सेकंड में आपने पुट कर दी। लेकिन अब करना आपने यहाँ पर ये है कि लीनियर से वैल्यू आपने मालूम करनी है, जो भी लीनियर इक्वेशन है उससे आपने वैल्यू मालूम करनी है। और इसे आप लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1। लीनियर से वैल्यू मालूम करनी है और क्वाड्रेटिक में पुट करनी है। लीनियर इक्वेशन क्या है बेटा, सबसे पहले इक्वेशन मार्क कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आपने देखना ये है कि आपने आया इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी है या y की, आप किसी की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मैं यहाँ से वैल्यू मालूम कर लेता हूँ बेटा y की, एंड y इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लस x है वो राइट हैंड साइड पर आकर हो जाएगा बेटा माइनस x, और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, और आप इसे लिखेंगे बेटा ऐसे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब चूंकि 1 से वैल्यू हमने मालूम की थी तो हम किस में पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 क्या है बेटा वो राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बेटा एज इट इज माइनस 2, और y की वैल्यू अभी हमने क्या मालूम की है 5 माइनस एक्स, तो y की जगह हमने पुट कर दिया 5 माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10, माइनस 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं बेटा, ये भी बात ज़रा गौर से सुन ली कि जब हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। उसके फ़ायदे से पहले बेटा देख लें, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y। इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y। जब आपने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में पुट की तो अब आपके पास 2 वेरिएबल नहीं रहे, अब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल बन गया, और वो कौन सा वेरिएबल बन गया, x। तो किसी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से बेटा हमें फ़ायदा ये होता है कि जो दो वेरिएबल आ रहे होते हैं एक इक्वेशन में वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है। और एक बात ज़रा और नोट कर लें, जब आपने इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाली तो वेरिएबल आपके पास क्या बनेगा, x, और अगर आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली होती तो वेरिएबल आपके पास क्या बनता बेटा, y। ठीक है।
अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के लिए हम इसकी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको चूँकि क्वाड्रेटिक बन गया तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग इसके तीनों मेथड आपके पास हैं, जो भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें। फैक्टराइजेशन बेटा इसके सिंपल है, मैं इसलिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर रहा हूँ। दो नंबर चाहिए बेटा हमें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और ऐड करें तो 2 आए, तो नंबर हमारे पास क्या क्या बनेंगे, +6x -4x -24 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में से फर्स्ट में से कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा x + 6। इन दोनों में से -4 कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा x + 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें बेटा इन दोनों में से कॉमन लेना है, एक वैल्यू ये दूसरी वैल्यू ये, दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, दोनों से x + 6 दोनों में से कॉमन आ गया। फर्स्ट में से आपने x + 6 कॉमन लिया तो बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा, बाकी हमारे पास रह गया x, और यहाँ से x + 6 कॉमन लिया तो बाकी आपके पास रह गया -4 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि x + 6 0 के इक्वल होगा या फिर x - 4 0 के इक्वल होगा। और इसके मुताबिक आपके पास x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा -6, और यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू बनेगी दैट इज़ -4 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पर आएगा दैट विल बी इक्वल टू +4। अब आपने करना ये है बेटा कि ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं, देखें इसे आप नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, नंबर 3 में भी। नंबर 3 में ऐसा है पुट करने से आसानी होगी कि डायरेक्ट आपने x की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना, y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप नंबर 1 या नंबर 2 में पुट करेंगे तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को दोबारा लेफ्ट राइट पर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखें और आपने बेटा यहाँ पर सेंटर में लगा देनी है लाइन, ठीक है। आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर भी ऐसे ही करना है बेटा, यहाँ पर बेटा आप लाइन मार्क कर दें और यहाँ पर नेक्स्ट आप लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो ज़रा इजी रहेगा, वरना फिर आप 1 या 2 में भी पुट कर सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है बेटा, वो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। सबसे पहले y इज इक्वल टू 5 - x, y इज इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू क्या है बेटा -6, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, y इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस हो गया बेटा +6 और y इज इक्वल टू 11। ये आपके पास वैल्यू आ गई बेटा y की। इसी तरीके से बेटा अब आपके पास ये जो x की वैल्यू 4 आई थी ये भी नंबर 3 में पुट करेंगे, पुटिंग दोनों वैल्यूज नंबर 3 में पुट करनी है। x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 3, एंड इक्वेशन नंबर 3 इज y इज इक्वल टू 5 माइनस x, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और y की वैल्यू बेटा क्या बन गई आपके पास, y इज इक्वल टू 1। अब हमने बेटा इसका लिखना है सॉल्यूशन सेट। अब देखें यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस में आपके पास दो वेरिएबल की वैल्यू है। अगर तो सिंगल वेरिएबल होता है ना तो फिर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट, जितने भी सॉल्यूशन आए उसको एक ही सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि अब ये मेथड हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, उसकी वजह ये कि अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल y और एक वेरिएबल x। यहाँ पर भी एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है। तो अब आप इसका सोल्यूशन सेट बेटा इस तरतीब से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ज़रा गौर से देखिएगा बेटा, सोल्यूशन सेट है तो सेट की ब्रैकेट लगाएंगे। अब पहले ये दो सोल्यूशन लिखने, x की वैल्यू क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर में पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर किसकी वैल्यू लिखी जाती है बेटा, y की, ठीक है। तो जब x की वैल्यू -6 थी तो y की वैल्यू क्या थी, 11। इसी तरीके से आप इसे लिखेंगे बेटा, जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू क्या बनी बेटा, 1। ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का बना सॉल्यूशन सेट। और अगर ऐसा होता कि y की वैल्यू -6 होती और x की वैल्यू 11 होती तो x की जगह आपने x की वैल्यू लिखनी है, चाहे वो आपके पास ऊपर आए चाहे वो आपके पास नीचे आए।
जब आपने ऑर्डर पेयर बना दिया बेटा तो पहले आपके पास x की वैल्यू आएगी और फिर आपके पास y की वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले x की वैल्यू मार्क करेंगे, फिर आप मार्क करेंगे बेटा y की वैल्यू। ये बेटा सिंपल सा सॉल्यूशन था, आप लोग पहले भी करते आए हैं। और अब जो नई चीज़ है बेटा दैट इज़ कि आपने इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है। और यहाँ पर एक बात बेटा आप लोगों को और बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में क्यों लिखते हैं, क्या वजह है। अच्छा, इसकी वजह के लिए ये हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया बेटा, इससे आगे आपने प्रोसीड नहीं करना, अब सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। आप जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम करते जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो याद रखिएगा कि वो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन होता है। और जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ आपके पास कर्व की शक्ल में आता है। ठीक है, अब कर्व से मेरी क्या मुराद है, कर्व से मुराद है लेट ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। लेट जब हमने इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाया, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, लेट उसका ग्राफ बना ये बेटा। ठीक है, ये इसका ग्राफ बना सेकंड इक्वेशन का, ये मैंने बात की कि कर्व की शक्ल में आता है। और जब आप किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन बेटा जैसा कि इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, मैं फर्जी तौर पर बना रहा हूं कि उसका ग्राफ बनता है बेटा ये। अब आप ये देखें कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसमें आपके पास एक पॉइंट क्या बनेगा, -6 और 11, फर्जी तौर पर बात कर रहा हूँ बेटा। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या बन गया, 4 और 1। तो बेसिकली जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बेसिकली बेटा बुनियादी तौर पर असल में हम उन दोनों के ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर रहे होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ बेटा, जब भी हम किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो असल में हम उन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर रहे होते हैं कि दोनों के ग्राफ किस किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये 2 पॉइंट बनेंगे बेटा तो ऑटोमेटिक आपके पास खुद ब खुद आपके पास 2 पॉइंट बनेंगे। अगर ये 3 पॉइंट होंगे तो खुद ब खुद 3 बन जाएंगे। 4 होंगे, देखें ना 4 भी, अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ, लेट ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे, तो अब आप देखें कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 और ये 3। तो अब आपके पास सोल्यूशन खुद ब खुद कितने बनेंगे बेटा, 3 सोल्यूशन बनेंगे। आप देखेंगे कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास 3 भी सोल्यूशन बनेंगे, 4 भी बनेंगे, 5 भी बनेंगे। तो बेटा आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है। आप लोगों ने बेटा इस एक्सरसाइज को देखा, जो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो भी इसी तरह की इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करनी है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है बेटा कि आपको ये सोल्यूशन जिस तरीके से करवाए, ये सोल्यूशन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ताकि ये एक्सरसाइज भी और नेक्स्ट एक्सरसाइज दोनों एक्सरसाइज आप कर सकें। आप लोगों ने आज करना ये है बेटा, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया है, इसको कम अज़ कम, बेशक सिंपल लगे आपको, बहुत आसान लगे, आपने इसको 2-3 बार बेटा आपने इसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद आप लोगों ने बेटा इसका सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आप लोगों को अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो आज बेटा जो आज का काम है वो मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। आपने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले रिवाइज करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपने इसका अटेम्प्ट करना है। उसमें मेरा बेटा को प्रॉब्लम हो तो वह मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। और कल इंशाल्लाह ताला बेटा जब आपके एक दफ़ा प्रैक्टिस में क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर हम रोज़ के 4-4 5-5 क्वेश्चन भी करके हम इसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है मेरा बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।